हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, लास्ट मंथ अगर आपने देखा होगा, आप लोगों के लिए एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे और वहाँ पर जितनी भी उस मंथ में वैकेंसीज आती है उसको पूरा कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किए थे। और इस बार आज के इस वीडियो में भी हम जितने भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आई है अगस्त 24 के मंथ में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 2883 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है। तो लगभग अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो जुलाई में वैकेंसीज आई थी अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस वैकेंसीज आई थी। और ये वैकेंसीज जो है बी बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 24 के जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप लोगों को अभी भी पता होने चाहिए। और इसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए जो अदर अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितनी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट मंथ भी हमने ये इनिशिएटिव लिया था और लास्ट मंथ जब ये वीडियो आया था तो गाइज काफी सारे स्टूडेंट ने इसके बाद लगातार रिक्वेस्ट करी थी कि सर हर मंथ के स्टार्टिंग में ऐसा ये इनिशिएटिव जो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो हर मंथ के स्टार्टिंग में जितनी भी आप पूरे मंथ में जो आप लोग आपकी वैकेंसीज प्रोवाइड करते हो उसका कंपाइलेशन सर आप दे दिया कीजिए। तो डेफिनेटली आप लोगों की इस डिमांड को पूरा करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 24 में जितनी भी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है। यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ जो आप लोगों के लिए अपडेट है, गेट 25 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पर आउट हुए थे और उसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स वगैरह भी आप लोगों का यहाँ पर रिलीज हुआ था। तो अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव है। जिस बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं गेट 25 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो आप लोगों के लिए अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है उसका भी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हुआ था। वो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें वो नंबर काउंट भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है। गेट 25 से कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसने अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया और उन्होंने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशंस ऑलरेडी गेट वाला के प्लेटफॉर्म में कवर हो चुका है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एनएमडीसी लिमिटेड ने भी, जो कि एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इन्होंने भी गेट 25 से अपने एप्लीकेशन के लिए बोला है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। ये भी अपने रिक्रूटमेंट गेट 25 के स्कोर कार्ड पे करने वाले हैं। तो ये भी एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज का अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हुआ है। इसके अलावा गाइज अगर आप देखेंगे डीआरडीओ डीबेल जो है उसमें अभी हाल ही में अप्रेंटिसशिप्स की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आई है जिसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए और आप 20, 21, 22, 23, 24 में पास आउट होने चाहिए। टोटल 29 यहाँ पे पोजीशंस थी। डायरेक्ट और इंटरव्यू यहाँ पे आप डायरेक्ट कुछ पोजीशन डायरेक्ट कुछ इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। 9 सितंबर अभी भी लास्ट डेट है, तो अगर इनकेस आपने फिल नहीं किया तो आप फिल कर सकते हैं। डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट जो है अप्रेंटिसशिप्स का वीआरडीए में भी अनाउंस हुआ था। 52 यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज थी। डिप्लोमा और डिग्री अगर इंजीनियरिंग में आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर IRDAI के अंदर रिक्रूटमेंट आया था, इसका नोटिफिकेशंस भी आप लोगों के लिए कवर हुआ था, जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर IT की थी, काफी अच्छी सैलरी भी इसमें मिल रही थी। टोटल 10 पोजीशन थी। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू रहने वाला है और लास्ट डेट जो है 20 सितंबर 24 है। तो अभी भी जिस बच्चे ने फिल नहीं किया वो फिल कर सकते हैं। गाइज, कुछ जो अपॉर्चुनिटीज लास्ट मंथ में जो आई थी उनके एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। तो इनकेस अगर आपका मिस हो गया तो आप इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं। और कुछ की मे भी लास्ट डेट जो है वो ओवर हो चुकी होगी, बट एटलीस्ट आपको पता रहे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर आई थी। तो गाइज, यहाँ पे अगली अपॉर्चुनिटी जो है PSPCL की रिक्रूटमेंट आई थी असिस्टेंट इंजीनियर की। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। 37 ईयर जनरल की यहाँ पर एज लिमिट रखी थी। टोटल जो पोस्ट है गाइज वो 100 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। गेट 24 से ये रिक्रूटमेंट है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ बच्चे होंगे कि सर इसकी अदर डिटेल्स क्या है, कौन सी ब्रांच के लिए है और क्या क्या इसमें है। तो गाइज, उसके रिगार्डिंग इनका डिटेल वीडियो ऑलरेडी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। आप गेट वाला के प्लेटफॉर्म पे जाकर देखेंगे वीडियो सेक्शन में, तो आपको PSPCL PDIL जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सब का डिटेल में वीडियो है, जिसमें उसके एग्जाम पैटर्न से लेके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगला अगर हम बात करें गाइज, तो PDIL के अंदर भी रिक्रूटमेंट आई थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। ये भी गेट 24 से अनाउंस हुई थी। इसमें 10 वैकेंसीज थी और 25 एज लिमिट थी।
अभी भी लास्ट डेट नहीं ओवर हुई है, तो आप अभी भी फिल कर सकते हैं। NIH रुड़की के अंदर भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई थी, तो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज थी, जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। 3 पोजीशंस थी, डायरेक्ट इंटरव्यू था, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड था, गेट के बिहाफ पे विदाउट गेट दोनों से आप यहाँ पे जा सकते थे। BEL के अंदर प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट हुई थी, टोटल 11 पोजीशंस थी, 32 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट थी, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होने वाला है। तो गाइज ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट भी आई थी, तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 35 ईयर, टोटल 18 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल थी, लास्ट डेट अभी भी नहीं ओवर हुई है, आप अभी भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोचिन CPR लिमिटेड के अंदर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसीज आई थी, ऑनलाइन टेस्ट प्लस GD प्लस इंटरव्यू रहने वाला है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 8 है, एज लिमिट 27 ईयर है, और यहाँ पे अभी भी इसकी लास्ट डेट नहीं ओवर हुई है, आप फिल कर सकते हैं। GRAC टेक्निकल रिक्रूटमेंट 24 भी अनाउंस हुई थी, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 14 वैकेंसीज यहाँ पर भी आई थी, CBT प्लस इंटरव्यू इसमें होने वाला है। इसके अलावा AGL के रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुई थी, जिसमें इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट थी, टोटल 11 पोजीशन थी, शॉर्ट लिस्टिंग प्लस इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा ED के अंदर टेक्निकल रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर वैकेंसी पोस्ट का नाम था, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 30 ईयर एज लिमिट, टोटल 36 पोजीशन थी, ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था। इंडियन नेवी के अंदर टेक्निकल रिक्रूटमेंट SSC IT ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं वो फिल कर सकते थे, BTech प्लस SSB के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, टोटल 18 पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल थी, तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई थी। गाइस ये जितने भी नोटिफिकेशन से मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे ऑलरेडी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर डिटेल में कवर हो चुके हैं, वहां जाके आप उसकी डिटेल सारी चेक कर सकते हो। और गाइस बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे इन सारे नोटिफिकेशंस की PDFs भी आपको मिल जाएगी, और वहां पे कई बच्चे जो जिनमें एग्जाम होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो काफी सारे हेल्थी डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी जो भी सिलेबस PYQ वगैरह होते हैं वो भी आपको शेयर कर दिए जाते हैं, तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल चीजें वहां पर मिलती रहती है। IBPS के अंदर भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी IT ऑफिसर की, जिसमें 170 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज थी, प्री प्लस मेंस प्लस पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा टाटा स्टील की रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी, तो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो अनाउंस नहीं करी थी, बट वैकेंसीज का नंबर जो है वो डेफिनेटली सही होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने अप्लाई किया होगा। इसके अलावा इसरो के अंदर LPSC टेक्निकल रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज थी, जिसमें डिप्लोमा इन्होंने मांगा था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, टोटल 11 पोजीशंस यहाँ पर इन्होंने निकाली थी। इसके अलावा गाइस HL के अंदर रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप्स की, जिसमें डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आप इनमें से किसी भी ईयर में ग्रेजुएट हुए हो या डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप फिल कर सकते हो। इसमें 256 पोजीशंस जो है ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप्स की यहाँ पर अवेलेबल थी। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट अगर हम देखें HSSC रिक्रूटमेंट 24 जो है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी जो है अनाउंस हुई थी, डिग्री इन इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, अप्रोक्सीमेटली 1014 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल थी, तो 12/9/24 अभी भी लास्ट डेट नहीं निकली है, आप में से जो बच्चे फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर भी यहाँ पर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप्स की आई थी गाइस, कई कुछ जो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप्स होती है उसमें स्टाइपेंड भी काफी अच्छी रेंज में होता है, तो गाइस वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको बताई जाती है, जिससे कि जो बच्चों को फाइनेंशियल हर्डल है वो इनको ज्वाइन करके साथ में अपने कंपटीशन एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों का ड्रॉप ज़्यादा हो गया है वो भी डेफिनेटली इन अपॉर्चुनिटीज में इनरोल करके साथ में अपनी एग्जाम वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर भी 400 वैकेंसीज थी, जिनमें अगर आप देखोगे डिप्लोमा एंड डिग्री की रिक्रूटमेंट यहाँ पे थी। इसके अलावा MP सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी आया था, 283 वैकेंसीज थी, जूनियर इंजीनियर प्लस टेक्नीशियन यहाँ पर पोस्ट थी, डिप्लोमा एंड डिग्री इन्होंने मांगा था, और आप में से काफी स्टूडेंट ने ये फिल भी किया होगा। TPSC कंबाइंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग इसमें मांगा था, 429 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल थी, तो आई होप सो काफी सारे स्टूडेंट ने ये भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। तो गाइज अगर हम सारी अपॉर्चुनिटी जो BE BTech और डिप्लोमा वगैरह के लिए इस लास्ट मंथ में आई है अगर हम उसको काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 2883 वैकेंसीज आई है। जुलाई में जो ये वैकेंसीज का नंबर था वो 10,000 प्लस था। तो गाइज इस तरीके से रिक्रूटमेंट हर मंथ में फ्लक्चुएट होते हैं, तो आप इनमें से काफी सारे बच्चों ने डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया होगा। एज ए टीचर हम लोग आपको हर एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज से अवेयर करते हैं। अब जरूर नहीं है गाइज आप सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज में आप अप्लाई करो या सभी आपके अकॉर्डिंग हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक भी नोटिफिकेशन जो है जो आपके लिए मिस ना हो। क्या आप लोग चाहते हो
आपको इस तरीके से हर मंथ के स्टार्टिंग डेट में आपको ये जो इनिशिएटिव है इसको कंटिन्यू किया जाए, और आपको हर मंथ के स्टार्टिंग में इस तरीके की जो पूरी समरी है, जितने भी नोटिफिकेशन पिछले मंथ में आए हैं वो समरी आपको बताई जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा इसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।